हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस का। इस लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल नंबर 1 से लेकर एग्जांपल नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है और उनको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, 3 टाइम्स x का और 11 का सम करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। तो करते हैं, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी। देखो सबसे पहले इसको पढ़ो अच्छे से। x का हमें 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना है उसे 3 से। ठीक है, x का 3 टाइम्स, टाइम्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लाई को। तो x की मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी है। फिर क्या कह रहे हैं, 3 टाइम्स x का 11 के साथ क्या करना है, हमें सम करना है। तो 3 टाइम्स x का सम कर देते हैं 11 के साथ। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये करने के बाद हमें 32 मिलेगा। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बैठेगी, 3x प्लस का 11 इक्वल टू 32। तो ये आपकी इक्वेशन बैठेगी इस स्टेटमेंट की। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर। ठीक है, अब कौन सा नंबर है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें एक नंबर के 6 टाइम्स करने के बाद, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये नंबर हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट अ नंबर। ये नंबर आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैं यहाँ पे x लेट कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या करें, 6 टाइम्स करना है हमें उस नंबर का। तो इस नंबर का हम क्या कर देते हैं, 6 टाइम्स। टाइम्स का मतलब अगेन मल्टीप्लाई होता है, तो हमें उस नंबर की मल्टीप्लाई 6 से करनी है। इस नंबर का 6 टाइम्स करने के बाद इसमें से हमें क्या करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, तो इक्वल टू 7। तो आपकी इक्वेशन क्या हुई, 6x माइनस का 5 इक्वल टू 7। ये आपकी इक्वेशन होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो 1/4 है हमारा m का, वो 7 से 3 ज्यादा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले 1/4 ऑफ m करते हैं। 1/4 ऑफ m कैसे लिखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई m। 1/4 को कैसे लिखेंगे, 1/4। ऑफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1/4 ऑफ m, 1/4 ऑफ m जो है आपका 3 ज्यादा है 7 से। 7 से कितना ज्यादा है, 3। ठीक है, मोर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्यादा को, और ज्यादा के लिए हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे। 3 मोर देन 7, 7 से 3 ज्यादा है, 3 मोर है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, आप ये मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 m इक्वल टू 3 + 7, आप इसको प्लस कर दो, 10 आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आएगी पूरी। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है, +5 इज 8। यहां पे क्या कह रहा है, अगर हम एक नंबर का 1/3 करें और उसके अंदर +5 करें तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये नंबर, अब ये नंबर हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो आप यहाँ पे इस नंबर को लेट कर लो, लेट अ नंबर। आप कोई भी अल्फाबेट को लेट कर सकते हो, मैं यहाँ पे अब की बार y को लेट कर लेता हूं। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इस नंबर का यानी कि इस नंबर का इस y का हमें 1/3 करना है। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, ठीक है। 1/3 कर दिया इस नंबर का। अब इसमें मुझे प्लस करना है 5 को, प्लस कर देते हैं 5 को, और क्या मिलेगा ये करने के बाद, पूरा हमें मिलेगा 8, ठीक है। ये हमें मिला 8। तो ये हो जाएगा आपका 1/3। मल्टीप्लाई के साइन को लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। +5 = 8। तो ये आपकी इक्वेशन आएगी, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पता है 1 की मल्टीप्लाई y से हो जाएगी, तो y 1 जा y होता है। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 से होती है तो 2 आता है, ऐसे y की मल्टीप्लाई अगर 1 से होगी तो क्या आएगा, y आएगा। तो यहाँ पे 1 और y की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो y ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, +5 = 8। तो आप इस स्टेटमेंट को ये भी इक्वेशन बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। ये तीनों इक्वेशन एक ही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। यहाँ पे अब आपको इक्वेशंस दे रखी है और इसको आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला पार्ट देखो, x - 5 = 9। तो इसको कैसे हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, x में से, फ्रॉम x। ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। you get 9, ठीक है। 5 को सब्ट्रैक्ट करो x में से तो आपको मिलेगा 9। तो ये इसकी स्टेटमेंट होगी। सेकेंड पार्ट देखो, 5p = 20। 5p यानी कि 5 टाइम्स p। 5p का मतलब क्या हुआ, 5 टाइम्स p। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 टाइम्स p is 20। 5 टाइम्स p जो है आपका किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। थर्ड पार्ट देखते हैं, 3n + 7 = 1। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 3n को कैसे लिखेंगे, 3n को लिखेंगे 3 टाइम्स n, ठीक है। 3 टाइम्स n। टाइम्स यहां पे क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लाई को, जो 3 और n के बीच में हो रही है। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 7 को, +7। ये करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, इज 1, ठीक है। फोर्थ पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे है m/5 - 2 = 6। तो m/5 को यहाँ पे पहले ध्यान से देखते हैं। m/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5m, ठीक है, क्योंकि m × 1 क्या होता है, m ही होता है। तो मैंने m की जगह यहाँ पे लिख दिया 1m, ठीक है। 1m यानी कि 1 × m। तो ये क्या है, 1/5, ठीक है। तो इसको हम यही लिखेंगे। पहले लिखेंगे इस 2 के बारे में, सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, m/5 यानी कि 1/5 ऑफ m, 1/5। 1/5 को कैसे लिखा, 1/5। अब 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है m का, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना m का। तो मल्टीप्लाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ से, 1/5 ऑफ m। यहाँ पे ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को, 1/5 ऑफ m, you get 6, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करो किस में से, 1/5 ऑफ m में से, 1/5 ऑफ m में से, तो आपको क्या मिलेगा, you get 6, ओके। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ये आपको एक सिचुएशन दे रखी है और इस सिचुएशन को पढ़कर आपको एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है।
राजू's फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times राजू's एज। ये हमें क्या बता रहा है कि जो राजू की एज है अगर हम उसका 3 times कर दें और 3 times करने के बाद उसमें 5 years मोर यानी कि 5 years को इंक्रीज कर दें, तब जाके वो जो एज है वो राजू के फादर जितनी होगी। ठीक है, इस समय राजू के फादर की एज कितनी है? 44 years ओल्ड। तो आपको एक इक्वेशन बनानी है जिससे आप राजू की एज को फाइंड कर सको। अब आपको राजू की एज तो पता नहीं है, तो राजू की एज को हमें लेट करना पड़ेगा कुछ। तो लेट करते हैं, लेट राजूज एज। हम यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट लेट कर सकते हैं, मैं x को लेट कर रहा हूं। ठीक है, x जो है, x ईयर्स जो है इस समय राजू की एज है। ठीक है, राजू के फादर की एज कितनी है? 44 ईयर ओल्ड, 44 ईयर्स है। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। देखो क्या दे रखा है, उनके जो फादर की एज है वो राजू की एज का सबसे पहले हमें 3 times करना है और 3 times करने के बाद उसमें 5 years को मोर यानी कि इंक्रीज करना है। तो राजू की एज कितनी है? x, इसका हमें 3 times करना है। 3 times यानी कि मल्टीप्लाई करनी है 3 से। राजू की एज का 3 times करने के बाद उसके अंदर 5 years को मोर करना है। मोर करना मतलब इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो उसके अंदर हम 5 years को इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस का। करेक्ट, तो हम यहाँ पे प्लस का यूज करते हैं। अब देखो राजू की एज का हमने 3 times कर दिया और उसके अंदर 5 years को इंक्रीज कर दिया। तो अब ये जो एज है ये उसके फादर की एज जितनी हो जाएगी और उसके फादर की एज कितनी है? 44 years। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बैठेगी 3x + 5 = 44। ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आपकी राजू की एज होगी। हमें इसमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, हमें बस ये बताना है कि क्या इक्वेशन होगी जिससे हम राजू की एज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन होगी राजू की एज, इससे फाइंड हो सकती है। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 को देखो। अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 types ऑफ बॉक्सेस। एक शॉपकीपर है जो कि मैंगोज को बेच रहे हैं 2 बॉक्सेस में। ठीक है, 2 अलग अलग टाइप के बॉक्स हैं, 1 small and 1 large। एक छोटा सा बॉक्स है और एक बड़ा बॉक्स है। ठीक है, a large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes। इस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है, यही लाइन आपकी इक्वेशन बना के देगी। जो बड़ा बॉक्स है, ठीक है, जो बड़ा कंटेनर है, जो बड़ा बॉक्स है, वो अपने अंदर 8 स्मॉल बॉक्सेस को कंटेन कर सकता है, यानी कि 8 छोटे छोटे बॉक्सेस को कंटेन कर सकता है। इस तरीके से इसके अंदर 8 छोटे बॉक्स आ सकते हैं और 8 छोटे बॉक्स आने के बाद, ठीक है, 8 छोटे बॉक्स आने के बाद इसके अंदर 4 मैंगोस और आ सकते हैं। ठीक है, 4 लूज मैंगोस लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 छोटे बॉक्स आ सकते हैं और 4 लूज मैंगोस, यानी कि 4 मैंगोस और आ सकते हैं। अब सेट अप एन इक्वेशन विच गिव द नंबर ऑफ मैंगोस इन ईच स्मॉल बॉक्स। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे आपको ये पता चल जाए कि स्मॉल बॉक्स के अंदर कितने मैंगोस हैं, लार्ज बॉक्स के अंदर कितने मैंगोस हैं। 8 स्मॉल बॉक्सेस हैं छोटे छोटे और 4 लूज मैंगोस है। तो लार्ज बॉक्स के लिए तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन स्मॉल बॉक्स के अंदर, इन छोटे वाले बॉक्स के अंदर कितने मैंगोस हैं, इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है। द नंबर ऑफ मैंगोस इन अ लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। और ये भी दे रखा है कि इस पूरे बड़े बॉक्स के अंदर टोटल मैंगोस कितने हैं, 100। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बनाते हैं, सबसे पहले स्मॉल बॉक्स के अंदर मैंगोस निकालने हैं, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मैंगोस इन स्मॉल बॉक्स, लेट कर लेते हैं, ये x मैंगोस है। ठीक है, हर एक बॉक्स के अंदर x मैंगोस आ रहे हैं।
अब नंबर ऑफ मैंगोस इन लार्ज बॉक्स, बड़े वाले बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज हैं? 100। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये वाली जो लाइन है आपकी इक्वेशन बना के देगी। इस लाइन पे ध्यान दो। अ लार्ज बॉक्स कंटेन्स 8 स्मॉल बॉक्सेस। 8 स्मॉल बॉक्सेस हैं। ये रहा 1 स्मॉल बॉक्स और इसके कितने बॉक्सेस हैं? 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं? 8। और ये इसके साथ साथ 4 लूज मैंगोज हैं, मतलब 4 आम और पड़े हैं, तो +4। ठीक है, ये करने के बाद ये टोटल मैंगोज कितने हैं? 100 मैंगोज हैं। ठीक है, तो बस यही इक्वेशन है आपकी। इसको ऐसे लिख सकते हो 8x + 4 = 100। तो ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन की मदद से आप स्मॉल बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज है वो आप निकाल सकते हो। ये जो x है ये नंबर ऑफ मैंगोज प्रेजेंट इन स्मॉल बॉक्स दिखा रहा है हमें। इस x की वैल्यू जो होगी उतने मैंगो स्मॉल बॉक्स के अंदर होंगे। तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। हमें इक्वेशन सेटअप करने के लिए बोला था और हमने इक्वेशन सेट कर दी। अब करते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है आपका सॉल्व। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और उसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला है आपका 3n + 7 = 25। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? आपको ये जो वेरिएबल दे रखा है इक्वेशन में इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, पता ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है? इक्वल के इधर वाले हिस्से को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इधर वाले हिस्से को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो 25 आपका राइट हैंड साइड में है और 3n + 7 आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सिर्फ इस n को ही बचाना है, n को ही रखना है। बाकी ये जो n के साथ नंबर्स आ रहे हैं जैसे कि 3 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, इनको हटाना है, तभी आप इस n की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 3 को भी यहां से हटाएंगे और इस 7 को भी यहां से हटाएंगे। और इक्वेशन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, आप उससे भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आराम से। और दूसरा होता है इक्वेशन को बैलेंस करते हुए नंबर्स को हटाना। ठीक है, तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करते हुए नंबर्स को हटाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे। जो अगला एग्जांपल नंबर 6 करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, वो मैं ट्रांसपोजिंग मेथड से उसमें इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो करते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैं 7 को हटाता हूं यहां से, सब्ट्रैक्ट 7। अब यहाँ पे 7 प्लस में है तो इसको हटाने के लिए मुझे 7 को माइनस करना पड़ेगा। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज करता हूं तो साथ ही साथ मुझे राइट हैंड साइड में भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों पे हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस रहे। 3n + 7 - 7 = 25 और यहां पर भी माइनस का 7, दोनों तरफ माइनस का 7 करा। अब ये खत्म हो गया 7 आपका। यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 3n और 25 में से 7 गया, यहाँ पे 18 बचा। अब ये 7 खत्म। अब इस 3 को हटाना है हमें। अब यहाँ पे देखो 3 n के साथ मल्टीप्लाई में है तो हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड 3 बोथ साइड। 3n/3 = 18/3। 3 से 3 कैंसिल और 3 × 6 = 18। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, तो अब सारे नंबर्स खत्म हो गए, सिर्फ n बचा और यहाँ पे क्या बचा? 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इक्वेशन को बैलेंस करते हुए सॉल्व करना है। बी पार्ट देखो, 2p - 1 = 23। अब इसमें इस 1 को हटाने के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है ना तो हमें प्लस का 1 करना पड़ेगा।
हटाने के लिए एड वन बोथ साइड 2p माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 23 और यहां पर भी हम करेंगे साथ में प्लस का 1। जो भी चेंज कर रहे हैं दोनों साइड पे करना है। माइनस 1 प्लस 1 खत्म, क्या बचा सिर्फ 2p और यहाँ पे क्या बचा 24। अब यहाँ पे जो 2 है p के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसको हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 2 बोथ साइड 2p अपॉन में 2 24 अपॉन में 2 से 2 गया p और 2 1 जा 2 12 जा 24 तो यहाँ पे आया 12। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 12। p की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब जो अगला एग्जांपल करेंगे एग्जांपल नंबर 6 वो हम ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।